नमस्ते। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे। ये हमारी चेतना का विस्तार है। आप इस अनुभव के लिए तैयार हैं? अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने चारों ओर मौजूद इस दुनिया को महसूस कीजिए। आप जहां भी बैठे हैं, शायद अपने कमरे में, किसी कैफे में या किसी सफर पर हैं। क्या आपको लगता है आप पूरी तरह से आजाद हैं? आपको लगता है कि आपके फैसले आपके हैं? क्या आप मानते हैं कि ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये जीवन एक बेतरतीब घटना का परिणाम है, जहां चीजें अपने आप हो रही हैं? लेकिन क्या वाकई ऐसा है? दरअसल एक बहुत ही सख्त, कठोर और अदृश्य प्रोग्रामिंग पर चल रही है। एक ऐसा कोड, एक ऐसा पासवर्ड जिसे ब्रह्मांड के रचयिता ने हर जगह छिपा कर रखा है। एक ऐसा अंक जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक, हमारी आंखों की रोशनी से लेकर हमारे कानों में गूंजने वाले संगीत तक और एक छोटे से परमाणु से लेकर विशाल आकाश गंगाओं तक हर जगह मौजूद है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप दुनिया को फिर कभी उस नजर से नहीं देख पाएंगे जैसे आप अब तक देखते आए हैं। एक ऐसी अदृश्य चक्रव्यूह जिसे आप समझना चाहेंगे। आप जब भी आसमान की ओर देखेंगे, जब भी अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखेंगे, जब भी आईने में अपना अक्स देखेंगे, आपको वो अदृश्य चक्रव्यूह नजर आने लगेगा। सच्चाई वो नहीं है जो खुली आंखों से दिखाई देती है। सच्चाई वो है जो एक अदृश्य धागे से इस पूरे ब्रह्मांड को बांधे हुए है। और उस धागे का नाम मैं आपको जल्द ही अपनी नई किताब और वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आइए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। क्या आप प्रकृति के साथ जुड़ना चाहते हैं? एक ब्रह्मांडीय इत्तेफाक या एक सोची समझी साजिश का? हम इंसानों को 10 का अंक बहुत पसंद है। हमारे हाथों में 10 उंगलियां हैं, इसलिए हमने अपनी पूरी गणितीय प्रणाली डेसिमल सिस्टम 10 के आधार पर बनाई। 10, 100, 1000 ये हमें पूर्णता का एहसास कराता है। अगर हम इस दुनिया के रचयिता होते तो हम सब कुछ 10 के सांचे में ढाल देते। लेकिन ब्रह्मांड को 10 से कोई लगाव नहीं है। ब्रह्मांड का अपना एक अलग मास्टर कोड है। जरा समय के चक्र को देखिए। एक साल में 365 दिन होते हैं क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में इतना समय लेती है। एक महीने में 28 से 31 दिन होते हैं क्योंकि ये चंद्रमा की कलाओं पर निर्भर करता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। ये सब खगोल विज्ञान है। इसके पीछे एक स्पष्ट वैज्ञानिक और भौगोलिक कारण है। लेकिन एक सप्ताह में ठीक 7 दिन ही क्यों होते हैं? सोचिए पा, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई खगोलीय घटना नहीं है जो 7 दिनों के चक्र को सही ठहराती हो। न तो सूर्य, न पृथ्वी और न ही चंद्रमा का कोई ऐसा चक्र है जो ठीक 7 दिनों में पूरा होता हो। फिर भी आज से हजारों साल पहले, जब कोई इंटरनेट नहीं था, कोई हवाई जहाज नहीं था और दुनिया की सभ्यताएं जैसे भारत, बेबीलोन, मिस्र और ग्रीस एक दूसरे से हजारों मील दूर कटी हुई थीं, तब भी उन सब ने एक साथ एक ही समय पर यह कैसे तय कर लिया कि समय को मापने की मूल इकाई 7 दिन ही होगी? आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? चीन के प्राचीन राजवंशों से लेकर दक्षिण अमेरिका के माया सभ्यता के लोगों तक और भारतीय ऋषियों से लेकर रोमन सम्राटों तक सबने बिना किसी खगोलीय कारण के 7 दिनों के सप्ताह को कैसे स्वीकार कर लिया? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या हमारे पूर्वजों के दिमाग में किसी अज्ञात शक्ति ने ये कोड 7 फीड कर दिया था? सोमवार से लेकर रविवार तक का ये 7 दिनों का चक्र समय का वो पिंजरा है जिसमें पूरी मानवता अनजाने में कैद है। क्या लगता है आपको? अब आपको सोचने पे मजबूर होना होगा इस प्रकृति के खेल को। चलिए समय से बाहर निकलते हैं और भौतिक विज्ञान फिजिक्स की उस दुनिया में चलते हैं जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं। जब बारिश के बाद आसमान में सूरज की किरणें पानी की बूंदों से टकराती हैं तो एक जादुई इंद्रधनुष बनता है। विज्ञान हमें बताता है, सफेद प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वो अपने मूल रंगों में टूट जाता है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि वो सफेद रोशनी हमेशा ठीक 7 रंगों VIBG और में ही क्यों टूटती है? प्रकाश की वो किरण 6 रंगों में क्यों नहीं बढ़ जाती? दुनिया का हर रंग, हर चित्र, हर खूबसूरती जो आप देखते हैं वो केवल इन्हीं 7 रंगों का मिश्रण है। हमारी दृष्टि का पूरा सॉफ्टवेयर 7 बिट आर्किटेक्चर पर काम कर रहा है। अब अपनी आंखें बंद करें और ध्वनि के बारे में सोचें। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, भारत के किसी पुराने मंदिर में बैठकर सितार सुनिए या ऑस्ट्रिया के किसी भव्य ओपेरा हाउस में मोजार्ट की सिम्फनी सुनिए। भारतीय शास्त्रीय संगीत कहता है कि संगीत के 7 सुर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। पश्चिमी संगीत कहता है कि दुनिया में केवल 7 नोट्स होते हैं, डो, रे, मी, फा, सोल, ला, टाई। हजारों सालों के इतिहास में इंसान ने अनगिनत वाद्य यंत्र बनाए, गिटार, पियानो, बांसुरी, वायलिन, लेकिन आज तक दुनिया भी महान से महान संगीतकार 8वां सुर नहीं खोज पाया। दुनिया का हर लोकगीत, हर रोमांटिक गाना, हर रॉक म्यूजिक और हर राष्ट्रगान केवल इन्हीं 7 सुरों की अलग अलैमिंग का नतीजा है। प्रकाश के 7 रंग, ध्वनि के 7 सुर। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ प्रकाश और ध्वनि तक सीमित है तो अपने पैरों के नीचे की जमीन को देखिए। जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब गर्म लावा ठंडा हुआ और महाद्वीपों का विखंडन शुरू हुआ तो करोड़ों सालों की भौगोलिक उथल पुथल के बाद हमारी पृथ्वी का नक्शा बनकर तैयार हुआ। पूरी पृथ्वी का भूभाग अचूक रूप से ठीक 7 महाद्वीपों में बंट गया। करोड़ों सालों की भौगोलिक उथल पुथल के बाद हमारी पृथ्वी का नक्शा बनकर तैयार हुआ। पूरी पृथ्वी का भूभाग अचूक रूप से ठीक 7 महाद्वीपों में बंट गया। सिर्फ जमीन ही नहीं, अगर आप प्राचीन नाविकों और खोजकर्ताओं के नक्शे देखें
तो उन्होंने इस दुनिया के अथाह जल को 7 समंदर का ही नाम दिया। 7 समंदर पार जाना मानव इतिहास में हमेशा से दुनिया के अंतिम छोर तक जाने का प्रतीक रहा है। क्या पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स को भी गणित आता था? फिर कहता है, क्या प्राकृतिक आपदाओं और करोड़ों सालों के भूस्खलन ने भी उसी मास्टर कोड का पालन किया जिसके तहत प्रकाश के 7 रंग बने थे? भूगोल का ये 7 नंबर का विभाजन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये धरती अपने आप नहीं बनी, बल्कि किसी महान वास्तुकार ने इसके ब्लूप्रिंट पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। चलिए ब्रह्मांड, पृथ्वी और प्रकाश की इन बड़ी बड़ी बातों को छोड़ते हैं। आइए उस चीज की बात करते हैं जो आपके सबसे करीब है, आपका अपना शरीर। अभी इसी वक्त एक आईना उठाइए और अपने चेहरे को ध्यान से देखिए। आपका ये चेहरा जिससे आप इस पूरी दुनिया को महसूस करते हैं, दुनिया से संपर्क करते हैं, उस चेहरे पर बाहरी दुनिया को ग्रहण करने के लिए प्रकृति ने कितने सुराख बनाए हैं? गिनना शुरू कीजिए। 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने या नाक के छिद्र और एक मुंह है। कुल योग पुट 7। जी हाँ, आपके सिर पर मौजूद इन 7 दरवाजों के बिना आप एक लाश के समान हैं। आपका पूरा अस्तित्व, आपका पूरा ज्ञान, आपके हर रिश्ते की बुनियाद इन्हीं 7 रास्तों से होकर आपके दिमाग CPU तक पहुंचती है।